भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत का विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। प्रदेश भाजपा अब कैलाश विजयवर्गीय के समर्थन में सामने आ गई है। वहीं भाजपा के प्रदेश संगठन ने पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत को इस मामले को लेकर भोपाल में तलब किया है। दरअसल भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और बदनावर से पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत का विवाद उस समय गहरा गया जब भंवर सिंह शेखावत ने कैलाश विजयवर्गीय पर उपचुनाव में पार्टी को हरवाने का काम करने का गंभीर आरोप लगाया। वहीं अब मामले में भाजपा का प्रदेश संगठन पूरी तरह से कैलाश विजयवर्गीय के समर्थन में उतर आया है। सभी आरोपों को नकारते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय को प्रदेश संगठन ने ही मालवा की सभी 5 सीटों पर हो रहे उपचुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है। जहाँ तक राजेश का सवाल है, राजेश अग्रवाल जी को भी संगठन से तय होकर के कि उनको भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि मैं वापस आना चाहता हूँ और उसके साथ वो भारतीय जनता पार्टी में वापस आए हैं। इसलिए जो कुछ भी निर्णय हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी संगठन के आधार पर तय हुए हैं। इसलिए किसी के द्वारा प्रश्न खड़ा करना ये ठीक नहीं है। भंवर सिंह शेखावत जी ने जिन बातों को कहने का प्रयास किया है, हम उनसे बात कर रहे हैं। बात करने के बाद फिर आगामी रणनीति के साथ अब तय करेंगे। सर कार्रवाई करेगी कि पार्टी के बिल्कुल, हमने उनको बुलाया है। बुलाने के बाद बात करेंगे। बात करने के बाद हमने पहले उनको भी बुलाया है। एक बार बात करेंगे। बात करने के बाद आगामी क्या होगा वो तय करेंगे। वहीं मामले को लेकर भाजपा के प्रदेश संगठन ने पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत को भोपाल बुलाया है, जिसमें उनसे इस मामले को लेकर चर्चा की जाएगी। गौरतलब है कि भंवर सिंह शेखावत पर संगठन कोई कड़ी कार्रवाई भी कर सकता है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के समर्थन में भाजपा उतर आई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का मामले पर बयान आया है। पूरा मामला समझेंगे अब हमारे एडिटर इन चीफ प्रतीक श्रीवास्तव जी से कि किस तरह ये पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ और क्या बयान वी.डी. शर्मा का सामने आया है। प्रतीक जी बताएं। दीपिका जी, दरअसल में 3 दिन पहले कैलाश विजयवर्गीय बदनावर गए थे। बदनावर में आप जानते हैं कि उपचुनाव होना है। वहाँ के जो विधायक हैं राजवर्धन सिंह दत्तीगांव सिंधिया जी के साथ उन्होंने कांग्रेस से और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। वहाँ उपचुनाव होना है। तो वहाँ 3 दिन पहले कैलाश विजयवर्गीय बदनावर गए थे और बदनावर में उन्होंने राजेश अग्रवाल, जो पिछले चुनाव विधानसभा चुनाव 2018 में बागी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे, भाजपा के नेता थे, लेकिन भाजपा से बगावत करके उन्होंने चुनाव लड़ा था। लगभग 31,000 वोट राजेश अग्रवाल जी को मिले थे और उस वजह से भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी भंवर सिंह शेखावत को हार का मुंह देखना पड़ा था। तो उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय ने राजेश अग्रवाल को से बातचीत की, उन्हें समझा बुझाकर वापस वो पार्टी में ले आए और पार्टी की सदस्यता दिलवा दी। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं भंवर सिंह शेखावत, वो नाराज हो गए थे। वो अपेक्स बैंक के अध्यक्ष रह चुके हैं भंवर सिंह शेखावत और कई बार विधायक भी रहे हैं। इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के विधायक भी रहे, बदनावर के विधायक भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में पुराने नेता माने जाते हैं, वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। वो काफी नाराज हुए और उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ बहुत सारे आरोप लगाए थे और उन्होंने मोघे जी के ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगाए थे। और उनका ये मानना था कि कैलाश विजयवर्गीय ने राजेश अग्रवाल की जो एंट्री करवाई है और राजेश अग्रवाल की भरी मीटिंग में कहा कि अब बदनावर में 2 मंत्री रहेंगे, कैबिनेट मंत्री राजवर्धन तो बनेंगे ही 30 तारीख को अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो, और राजेश अग्रवाल भी को भी मंत्री पद का दर्जा दिया जाएगा। तो इस बात से कहीं ना कहीं भंवर सिंह शेखावत आहत थे और उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय पर बहुत सारे आरोप लगाते हुए ये भी कहा था कि क्या कैलाश विजयवर्गीय को किसने बदनावर का प्रभारी या 5 विधानसभा क्षेत्र जो मालवा निवाड़ में आती हैं, उनका प्रभारी किसने कैलाश विजयवर्गीय को बनाया है। और अनेक आरोप कैलाश विजयवर्गीय पे भंवर सिंह शेखावत ने लगाए थे। उनका मैं यहाँ जिक्र नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि वो तमाम चीजें वो पहले ही मीडिया में आ चुकी हैं। तो उसी बात को लेकर ये आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, लेकिन आज वी.डी. शर्मा ने इस पूरे मामले का पटाक्षेप से कहकर कर दिया है कि कैलाश विजयवर्गीय को संगठन ने ही 5 विधानसभा उपचुनावों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो 24 विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं उसमें से जो 5 विधानसभा उपचुनाव है वो हमारे मालवा क्षेत्र में हो रहे हैं। सावेर है, हाटपिपलिया है, बदनावर है और सुवासरा है, आगर मालवा है। तो 5 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं, उसका प्रभारी या जिम्मेदारी दायित्व जो है उसका कैलाश विजयवर्गीय को सौंपा गया। ये हमारे पास वीडियो है, मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को वीडियो भी दिखाया जाए वी.डी. शर्मा साहब का। वी.डी. शर्मा साहब ने ये कहा कि
वो प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय को बनाया गया है जी। और कैलाश विजयवर्गीय ने जो राजेश अग्रवाल की वापसी करवाई है पार्टी में जी। वो भी संगठन से चर्चा करके, संगठन से विचार विमर्श करके करवाई है और उसी आधार पर राजेश अग्रवाल जो है पार्टी के अंदर वापिस आए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि वो शेखावत साहब को उन्होंने बुलाया है, इस पूरे मामले में उनसे पूछताछ की जाएगी, उनसे दरियाफ्त की जाएगी कि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप क्यों लगाए जा रहे हैं। उन्हें बातचीत करने के लिए पार्टी संगठन ने बुलाया है। लेकिन शेखावत जो वरिष्ठ नेता हैं और जिस तरह से उनकी भाषा है और जिस तरह की भाषा वो मोघे जी के खिलाफ बोल रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ बोल रहे हैं, जी, जी। या पार्टी संगठन के खिलाफ जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं, जी। मुझे उससे लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय तो सिर्फ एक बहाना है। दरअसल में ठाकुर भवर सिंह शेखावत कोई फैसला कर चुके हैं अंदर ही अंदर, और वो फैसला शायद ये हो सकता है कि वो बदनावर से कांग्रेस के प्रत्याशी बन जाएं, कांग्रेस के उम्मीदवार हो जाएं और उनकी कांग्रेस से कोई इस बारे में मुझे लगता है कि बातचीत लगभग पक्की हो चुकी है। हालांकि उन्होंने ये इस बात का खंडन किया है। जी। भवर सिंह शेखावत कह रहे हैं कि बातचीत हुई है। भवर सिंह शेखावत ने ये तो माना है कि उनके पास प्रपोजल आया था कांग्रेस पार्टी से, लेकिन उन्होंने कहा नहीं है कि उन्होंने इस प्रपोजल को स्वीकार किया है नहीं किया। लेकिन जिस तरह की लैंग्वेज उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय के लिए यूज की है या मोघे जी के लिए जिस तरह की उन्होंने भाषा अपनाई है, मुझे उससे लगता है कि भवर सिंह शेखावत के पास एक तरह का प्रपोजल है। और मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर भवर सिंह शेखावत उपचुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस का दामन थाम के कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़े और वो जो है भवर सिंह शेखावत और राजवर्धन सिंह का एक बार फिर से मुकाबला हो, तीसरी बार ये मुकाबला हो, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा दीपिका जी। जी जी प्रतीक जी, यहाँ आपसे जानना चाहेंगे, जब से कांग्रेस में फूट डाली गई है और इस तरह जो पिछले दिनों घटनाक्रम हुआ है तख्ता पलट के लिए जो 22 विधायकों को तोड़ा गया है, उसके बाद से भाजपा में भी अंतर कलह के जो सुर है, बगावत के जो सुर है वो उठने लगे हैं और उपचुनाव पे कहीं ना कहीं उसका असर पड़ना लाजमी सा नजर आता है। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जो नए लोग जब किसी राजनीतिक दल में आते हैं जी, तो पुराने लोगों में जो जमे हुए लोग होते हैं, जो स्थापित लोग होते हैं, उनमें खलबली होती है। जी जी। जाहिर है कि जो लोग बदनावर में, अगर अभी चूंकि इस समय आप जो मेरे बीच में बदनावर के संदर्भ में बात हो रही है जी, तो जाहिर है कि बदनावर में एक भारतीय जनता पार्टी का एक लंबी टीम है। बदनावर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। कई बार भारतीय जनता पार्टी के खेमराज पाटीदार और दूसरे नेता, तमाम लोग नेता जीतते रहे हैं जी। तो बदनावर में भारतीय जनता पार्टी की या उससे पहले जनसंघ की जड़ें गहरी है जी। अब जाहिर है कि जो लोग जो भाजपा का पुराना कार्यकर्ता है, जिसको मैं मौलिक कार्यकर्ता या मूल कार्यकर्ता कहता हूँ जी जी, वो प्रेम सिंह दत्तीगांव, बाद में उनके लड़के राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के खिलाफ उसने मैदान संभाला, उनके खिलाफ संघर्ष किया, उनके खिलाफ उन्होंने विरोध किया जी। जाहिर है कि कांग्रेस में रहते हुए प्रेम सिंह दत्तीगांव और उनके बेटे राजवर्धन ने उन लोगों का विरोध किया होगा। भाजपा के नेताओं का मुकदमे भी लगे होंगे, लगवाए गए होंगे, पुलिस प्रताड़ना, बहुत सारी जो राजनीति में होती है वो सब हुआ होगा। अब अचानक जब आप देखते हैं कि राजनीतिक सिचुएशन बदलती है और दत्तीगांव जो है वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ जाते हैं, तो जो पुराना कार्यकर्ता होता है उसका बेचैन होना, उसकी खलबली मचना बहुत स्वाभाविक है। तो इसका अंदेशा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को है, इसलिए मोघे जी को वहाँ की जिम्मेदारी दी गई है। मोघे जी बहुत ही पुराने संगठन मंत्री हैं, खांची मंत्री हैं और मोघे जी लगातार जो है वहाँ पर संभाल रहे हैं, वो कार्यकर्ताओं को समझाइश बुझाइश दे रहे हैं, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दत्तीगांव या उन जैसे जो 24 विधायक 22 विधायक जो पार्टी छोड़कर आए, उन्हीं की वजह से दूसरी बार हमारी सरकार बनी है। तो कहीं ना कहीं हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, समन्वय बिठाना पड़ेगा, सामंजस्य करना पड़ेगा, क्योंकि मोघे जी को समन्वय, सामंजस्य और संतुलन की राजनीति का बड़ा जादूगर माना जाता है और ये इसलिए मोघे जी को वहाँ का दायित्व दिया गया है। दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय जो है वो आक्रामक राजनीति के माने जाते हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने एग्रेसिव मूव करते हुए राजेश अग्रवाल को पार्टी में लिया है। आप कल्पना कीजिए कि भवर सिंह शेखावत क्यों हारे। भवर सिंह शेखावत इसलिए हारे क्योंकि राजेश अग्रवाल को 31,000 वोट मिले। अब आप सोचिए कि राजेश अग्रवाल जो निर्दलीय खड़े होकर 31,000 वोट ला सकते हैं, अगर वही राजेश अग्रवाल पार्टी में आ जाएंगे तो चुनाव एक तरफा हो जाएगा। और यही सोच कैलाश विजयवर्गीय थी कि अगर राजेश अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी में वापस आ जाए तो ये चुनाव एक तरफा हो सकता है, दत्तीगांव एक तरफा जीत सकते हैं, कांग्रेस के लिए कोई संभावना नहीं बचेगी। क्योंकि कांग्रेस राजेश अग्रवाल को भी खड़ा करना चाहती थी, कांग्रेस राजेश अग्रवाल पे भी डोरे डाल रही थी और राजेश अग्रवाल को कह रही थी कि आप हमारी तरफ से उम्मीदवार लड़ लो। तो कैलाश विजयवर्गीय ने तो एक तरह से कांग्रेस को नियस्ता कर दिया, कांग्रेस के हाथ में से तुरुप का पत्ता छीन लिया। तो लेकिन भवर सिंह शेखावत की पीड़ा अपनी जगह पर है, जो मैं सही भी समझता हूँ कि वो राजेश अग्रवाल के कारण ही चुनाव हारे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में दर्द है और ये दर्द उभर कर आया। लेकिन राजनीति में दीपिका जी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति में जो दिखाई देता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखाई नहीं देता है। तो कई बार हो सकता है कि
ये बगावत तेवर दिखाने के, जो ठाकुर भंवर सिंह शेखावत जो बगावती तेवर दिखा रहे हैं, इसके पीछे दूसरे कारण भी हो सकते हैं। हो सकता है कि वे एपेक्स बैंक के अध्यक्ष बनना चाहते हो, और एपेक्स बैंक के अध्यक्ष बनने के लिए बहुत जरूरी है कि वो पार्टी आलाकमान पर एक दबाव बनाए, पार्टी नेतृत्व पर दबाव बनाए, और पार्टी नेतृत्व कई कुछ उनको समझा बुझा कर डील करे कि आप मान जाइए, आप समझ जाइए, आप पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता है। अब देखिए 1980 में कैलाश विजयवर्गीय को पार्टी के अंदर लाने वाले भंवर सिंह शेखावत है। तो आप समझ सकते हैं कि भंवर सिंह शेखावत कितने बड़े नेता हैं, कितने वरिष्ठ नेता हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने भी विनम्रता दिखाते हुए भंवर सिंह शेखावत के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने भी यही कहा कि शेखावत जी बड़े नेता है, वरिष्ठ नेता है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। तो अब ये शेखावत जी, बड़ा सवाल ये है कि क्या शेखावत जी अपने पार्टी नेतृत्व पर दबाव बनाकर कोई पद हथियाना चाहते हैं, या शेखावत जी वास्तव में कांग्रेस में जाने का मन बना चुके हैं? ये 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। जी, एक अंतिम सवाल प्रतीक जी, इस चुनौती से भाजपा कैसे पार पा सकती है, क्योंकि उपचुनाव, अब ज्यादा समय नहीं बचा उपचुनाव के लिए, तो कैसे पार पाएगी भाजपा इस चुनौती को लेकर? और सिर्फ बदनावर सीट ही नहीं, काफी सारी सीट जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, कई और जगह भी इस तरह के बगावती सुर देखने को मिल सकते हैं, तो किस तरह से भाजपा पार पाएगी इस चुनौती से? दीपिका जी, अगर मैं बदनावर चुनाव की बात करूं, क्योंकि बाकी 24 सीटों पर बात करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, बहुत लंबा समय लगेगा मुझे हर सीट पर अगर मैं आपसे बात करूं तो। मैं सिर्फ अगर बदनावर की आपसे बात करूं तो राजेश अग्रवाल के आने के बाद एक तरह से बदनावर सीट भारतीय जनता पार्टी को, अगर मैं ये कहूँ कि बहुत आगे हो गई है, और भारतीय जनता पार्टी ये सीट, बदनावर की सीट लगभग जीत चुकी है। क्योंकि प्रेम सिंह दत्तीगांव, जो राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के पिताजी थे, वो कई बार यहाँ से बदनावर चुनाव जीते। दत्तीगांव भी कई बार बदनावर से चुनाव लड़ चुके हैं और कई बार जीत भी चुके हैं। तो दत्तीगांव का अपना एक नेटवर्क है, अपनी एक टीम है, अपना एक वोट बैंक है। खासतौर पर आदिवासियों के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। आदिवासी वोट बैंक जो है उसको उनकी बहुत पकड़ है, और आदिवासी उनके लिए एक तरफा वोटिंग करता है। दूसरी तरफ राजेश अग्रवाल भी दत्तीगांव के साथ आ गए। राजेश अग्रवाल के साथ जो बनिया वोट बैंक है, व्यापारिक वोट बैंक है, वो भी राजेश अग्रवाल का वोट बैंक है। और तीसरा भारतीय जनता पार्टी का प्रतिबद्ध मतदाता है, जिसको हम कमिटेड वोटर कहते हैं। तो हर पार्टी का एक कमिटेड वोटर होता है, जो उम्मीदवार नहीं देखता, वो सिर्फ पार्टी का सिंबल देखता है, पार्टी का चुनाव चिन्ह देखता है। तो ऐसे बदनावर में ऐसे परंपरागत आरएसएस के वोट है, संघ के वोट है, या भारतीय जनता पार्टी के वोट है, जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कमल को देखते हैं। तो वो एक वोट बैंक है। और दूसरी तरफ जो है दत्तीगांव का अपना निजी वोट बैंक, निजी टीम है। तो मुझे लगता है कि काफी बड़ा अंतराल जो है वो बांट दिया है कैलाश विजयवर्गीय ने, और दत्तीगांव को काफी सुरक्षित कर लिया है उन्होंने इस सीट पर। लेकिन इस चुनाव के में बहुत सारी चीजें, चूंकि अभी कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं आया है, चुनावी मुद्दे तय नहीं हुए हैं, और बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए चुनाव में तो कोई भविष्यवाणी की नहीं जा सकती। वैसे हम भारतीय तो ये जानते हैं कि अगले पल का भरोसा नहीं है, इसलिए भविष्यवाणी नहीं करना चाहिए। और राजनीति में तो बिल्कुल भी भविष्यवाणी करना खतरे से खाली नहीं होता है। राजनीति में तो भविष्यवाणी करने से हमेशा बचना चाहिए। इसलिए मैं कोई भविष्यवक्ता की तरह आपसे ये तो नहीं कहूंगा कि दत्तीगांव चुनाव जीती गए हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि बदनावर में राजेश अग्रवाल के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत हुई है। मोगे जी ने काफी कुछ वहां पे कार्यकर्ताओं को समझा बुझा लिया है। कैलाश विजयवर्गीय की एग्रेसिव मूवमेंट और मोगे जी का कोऑर्डिनेशन और कॉम्बिनेशन का मूवमेंट भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। जी, धन्यवाद प्रतीक जी इस मामले पर हमसे बात करने के लिए। ये थे इंदौर से हमारे एडिटर इन चीफ प्रतीक श्रीवास्तव। इन्होंने हमें जानकारी दी कैलाश विजयवर्गीय के समर्थन में भाजपा आगे आई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का इस मामले पर बयान आया है। आपको बता दें कि कैलाश जी को संगठन ने उपचुनाव की तैयारी दी है। ये बयान वी.डी. शर्मा का सामने आया, और इससे पहले जो बात हुई है वो जो पूरा मामला था वो ये था कि बदनावर से जो भंवर सिंह शेखावत है उनके बगावती सुर उठने लगे थे। कैलाश जी को लेकर तरह तरह के आरोप उन्होंने लगाए थे। हालांकि कैलाश जी ने उनकी वरिष्ठता का ध्यान रखते हुए किसी भी तरह का बयान या प्रत्यारोप उन पर नहीं लगाया था। लेकिन अब जो है वी.डी. शर्मा उनके पक्ष में उतर आए हैं। उन्होंने कहा है कि ये जिम्मेदारी विजयवर्गीय को पार्टी ने ही दी है। आपको बता दें कैलाश जी ने राजेश अग्रवाल जो बागी विधायक हो गए थे वहां पर उन्होंने जीत हासिल की थी, भाजपा को नुकसान पहुंचाया था, उन्हें फिर से पार्टी में शामिल कर लिया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खाई को पाट दिया है और भाजपा का पक्ष बदनावर में मजबूत कर दिया है। डिजियाना न्यूज पर खबरें लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।